नमस्कार। आज बात करते हैं ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की। ये एक ऐसी छिपी हुई दुनिया है, एक ऐसा नेटवर्क जो हमारी असल दुनिया को चलाता है। और इसे सुरक्षित रखना, यकीन मानिए, आज मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। क्या एक कंप्यूटर वायरस सचमुच में एक धमाका कर सकता है? सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हाँ। और यही जवाब हमें बताता है कि यहाँ दांव पर क्या लगा है। ये सवाल हमें सीधे ओटी सिक्योरिटी के दिल में ले जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। फिर देखेंगे आईटी और ओटी के संगम से क्या होता है। क्लिक से तबाही तक का सफर कैसा होता है, इसे जानेंगे। और हाँ, बात सिर्फ खतरों की नहीं होगी। ओटी सिक्योरिटी में जो जबरदस्त मौके बन रहे हैं, उन पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि एक ओटी डिफेंडर कैसे बना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी आखिर ये है क्या? देखिए, हम सब आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ओटी इससे बिल्कुल अलग है। इसका लेना देना डेटा से नहीं, बल्कि एक्शन से है। ये वो सिस्टम है जो हमारी असल फिजिकल दुनिया को कंट्रोल करते हैं। सोचिए, पावर प्लांट, पानी की सप्लाई, फैक्ट्री की मशीनें, ये सब ओटी ही चलाता है। तो अगर इसे थोड़ा और टेक्निकली समझे तो ओटी का मतलब है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो असल दुनिया की चीजों को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। मतलब ये बदलाव का पता लगाते हैं और बदलाव करते भी हैं। जैसे पीएलसी और स्केडा सिस्टम्स का नाम आपने शायद सुना हो। ये असल में किसी भी फैक्ट्री में मशीनों के पीछे का दिमाग होते हैं। यही उन्हें बताते हैं कि कब, क्या और कैसे करना है। और यहीं पर आईटी और ओटी की सोच का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क सामने आता है। देखिए, आईटी की दुनिया में सबसे जरूरी है CIA ट्रायड, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। डेटा को गुप्त रखना सबसे पहली प्राथमिकता है। लेकिन ओटी में ये पूरा खेल ही पलट जाता है। यहाँ चलता है AIC मॉडल। सबसे ऊपर है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। मतलब कुछ भी हो जाए, सिस्टम चलते रहना चाहिए, फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, बिजली की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, बाकी सब बाद में। अब ये जो प्राथमिकताओं का फर्क है ना, ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब हम आज के सबसे बड़े बदलाव को देखते हैं, और वो है आईटी और ओटी का महासंगम। सोचिए, ये दो दुनियाएं जो कभी बिल्कुल अलग थलग थीं, आज एक दूसरे से टकरा रही हैं, या कहें कि मिल रही हैं। पहले जमाने में क्या होता था? ओटी सिस्टम एक अकेले टापू की तरह थे। इन्हें एयर गैप्ड रखा जाता था। मतलब इनका बाहर की दुनिया, इंटरनेट या किसी भी दूसरे नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं था, पूरी तरह से अलग थलग। लेकिन फिर आया इंडस्ट्री 4.0 का दौर, और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए इन टापुओं को इंटरनेट के विशाल महासागर से जोड़ दिया गया। अब इससे काम तो बहुत तेज और स्मार्ट हो गया, लेकिन जाहिर है खतरों और हमलों के लिए भी नए दरवाजे खुल गए। तो सवाल उठता है कि ये ओटी सिस्टम इतने असुरक्षित हैं क्यों? असल में इनकी कमजोरी इनके डिजाइन में ही छिपी है। इन्हें एक बंद और भरोसेमंद माहौल के लिए बनाया गया था, जहां कोई बाहरी खतरा था ही नहीं। इनमें मॉडबस जैसे दशकों पुराने प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, जिनमें एन्क्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन, मतलब पासवर्ड जैसी बेसिक चीजें भी नहीं होती। सोचिए, कोई भी नेटवर्क पर इन्हें कमांड भेज सकता है। और तो और आज के कई आधुनिक सिस्टम पुराने विंडोज पर चल रहे हैं। तो आप आईटी की सारी कमजोरियां लेते हैं और उसे इंटरनेट से जोड़ देते हैं। ये तो हैकर्स के लिए एक खुली दावत जैसा है। अब तक हमने थ्योरी की बात की, चलिए अब देखते हैं कि जब ये खतरे हकीकत में बदलते हैं तो क्या होता है। ये है क्लिक से तबाही तक का सफर। देखिए, आईटी सिस्टम में हैकिंग होती है तो क्या होता है? डेटा चोरी होता है, पैसे का नुकसान होता है। लेकिन एक ओटी सिस्टम में ब्रीच का मतलब है असल दुनिया में तबाही, फिजिकल डिस्ट्रक्शन। और इसका सबसे कुख्यात, सबसे खतरनाक उदाहरण है स्टक्सनेट। ये कोई मामूली कंप्यूटर वायरस नहीं था, ये एक डिजिटल हथियार था, जिसे खास तौर पर एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया था: ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को फिजिकली यानी असलियत में तबाह करना। इसका मकसद डेटा चुराना था ही नहीं, इसका मकसद था तोड़-फोड़ करना। और ये मत सोचिए कि ये सब नई बातें हैं, कहानी तो बहुत पुरानी है। 1982 में साइबेरिया में एक गैस पाइपलाइन में इतिहास का सबसे बड़ा गैर परमाणु धमाका हुआ था।
और कहा जाता है कि वो भी एक साइबर अटैक का ही नतीजा था, जिसमें कंट्रोल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो ये घटनाएं हमें साफ साफ दिखाती हैं कि इन डिजिटल हमलों में असल दुनिया में कितनी बड़ी तबाही मचाने की ताकत है। लेकिन बात सिर्फ खतरों और तबाही की नहीं है। जहां इतना बड़ा खतरा होता है, वहां एक बहुत बड़ा मौका भी पैदा होता है। अब जब हमने समस्या की गहराई को समझ लिया है, तो चलिए समाधान की बात करते हैं। इन खतरों से निपटने की जरूरत ने ओटी सिक्योरिटी को आज एक गोल्ड रश बना दिया है, एक ऐसा फील्ड जहां मौके ही मौके हैं। यकीन नहीं होता? तो जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। अकेले 2024 में ही ओटी सिक्योरिटी की नौकरियों में 20% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। और कोविड के बाद तो ये ट्रेंड और भी तेज हो गया है, क्योंकि अब हर कंपनी को अपने प्लांट्स तक सुरक्षित रिमोट एक्सेस चाहिए, तो डिमांड बस बढ़ती ही जा रही है। तो ये डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा स्किल गैप है। देखिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें ओटी यानी फैक्ट्री की मशीनें, कंट्रोल सिस्टम और आईटी यानी साइबर सिक्योरिटी दोनों की गहरी समझ हो। एक तरफ मांग आसमान छू रही है और दूसरी तरफ काबिल एक्सपर्ट्स है ही नहीं, और इसी गैप में छुपा है एक जबरदस्त मौका। और ये नौकरियां दे कौन रहा है? लिस्ट बहुत लंबी है। पावर, ऑयल और गैस जैसी बड़ी बड़ी प्लांट चलाने वाली कंपनियां, सीमेंस और हनीवेल जैसे उपकरण बनाने वाले वेंडर्स, विप्रो और डिलॉयट जैसे सिस्टम इंटीग्रेटर्स, और EY और LTI माइंट्री जैसी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स। हर किसी को आज ओटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की सख्त जरूरत है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो कैसे आ सकता है? एक ओटी डिफेंडर बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? और एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, क्या इसके लिए बहुत एडवांस्ड कोडिंग आनी जरूरी है? और इसका सीधा और सरल जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फील्ड में फोकस कोडिंग पर उतना नहीं है। यहाँ महारत चाहिए नेटवर्किंग में, रिस्क को पहचानने में, और सबसे जरूरी ये समझने में कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम आखिर काम कैसे करते हैं। ये एक अलग ही तरह का स्किल सेट है। यहाँ एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। इवॉल्व एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बताते हैं कि उनके एक स्टूडेंट के करियर में 3 साल का गैप था, लेकिन इस कोर्स के बाद उन्हें IBM जैसी कंपनी में एक हाई पेइंग जॉब मिली। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर जुनून हो और सही ट्रेनिंग मिले तो करियर गैप जैसी चीजें भी मायने नहीं रखती। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हमारी असल दुनिया, हमारी फिजिकल दुनिया, हमारे पावर प्लांट, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी पानी की सप्लाई, सब कुछ अब ऑनलाइन है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या इसे सुरक्षा की जरूरत है। सवाल ये है कि इसकी रक्षा करेगा कौन। ये सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की सुरक्षा का सवाल है।